पाठ 4 सोना और लोहा। लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। इनका जन्म हुआ था 21 जून 1908 में उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुई थी 24 जनवरी 2011। इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटा आदि। आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। यहाँ जो हमको संवाद दिया गया है, दो जनों के बीच में जो बातें हमको पता चली है, उससे हमको यह सीख मिलती है कि हमें रूप रंग नहीं बल्कि लोगों के गुण देखने चाहिए। यह संवाद बातचीत जो है वो सोना और लोहा इन दोनों के बीच हो रही है। सोना कहता है, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। तब लोहा कहता है, नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। उस पर सोना कहता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। इस तरीके से सोना अपनी बढ़ाई कर रहा है। तो लोहा कहता है, सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। सोना, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही हैं। लोहा, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। इस तरह लोहा सोने को तिजोरी के अंदर जाने को कहता है। सोना, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपयों में किलो के हो। लोहा, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। लोहा कहता है कि पैसे से हमें किसी की भी तुलना नहीं करनी चाहिए। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है, कौन कितना यूजफुल है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ, मैं तो सबकी हेल्प करता हूँ। सोना, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है। लोहा, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। इस प्रकार लोहा अपना उपयोग बता रहा है। फिर सोना अपना उपयोग बताता है। अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं, धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। अगला पेज। लोहा कहता है, तू राजाओं, धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों, मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। राजा महाराजा अब नहीं रहते, अब तो श्रमिक मेहनत करने वाले लोग रहते हैं। सोना, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहता हूँ। लोहा कहता है, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ,
जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। यह सुनकर सोना डर जाता है और कहता है, तो मेरा अब क्या होगा दादा? मुझे घबराहट हो रही है। लोहा कहता है, तू डाल डाल, मैं पात पात। ठीक है, तेरा भी महत्व है, पर मेरे पास तुझसे ज्यादा गुण है। डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, क्योंकि सोना जो तिजोरी में रहता है वो आखिर लोहे से बनती है। मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। तो सोना कहता है, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा कहता है, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। इस तरीके से सोना और लोहे में सुलह हो जाती है और दोनों समझ जाते हैं कि दोनों का अपना अपना मूल्य और अपना अपना स्थान है जो इम्पोर्टेंट है दुनिया में।